आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का भाग 1, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक दिया है। भाग 1 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ एवं इसका क्षेत्र। आर्टिकल 1 का यह दिया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत अर्थात इंडिया। यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हमारे देश के 2 आधिकारिक नाम हैं, एक भारत और दूसरा इंडिया। राज्यों का संघ, भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसे अमेरिका में है। किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, इसका यह मतलब है। आर्टिकल 2 इसमें दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद को यह अधिकार है कि वह ऐसे राज्यों को भारत संघ में शामिल कर सकती है जो फिलहाल भारत का हिस्सा नहीं है। यानी कि संसद अगर चाहे तो ऐसे राज्य या देश जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है उसे भारत में शामिल कर सकती है। जैसे सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, वह एक स्वतंत्र साम्राज्य था, जिसे 35वें संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से भारत के अंदर लाया गया और 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से इसे एक नया राज्य जो हमारे 22वें राज्य के रूप में इसे लाया गया। उसके बाद आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में पढ़ेंगे हम लोग नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। इस आर्टिकल के माध्यम से संसद चाहे तो भारत में नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, यानी कि 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया जा सकता है, या फिर एक राज्य में बांटकर 2 राज्यों को बनाया जा सकता है, या फिर वर्तमान राज्यों के सीमाओं, क्षेत्रों या फिर नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि 2 जून 2014 को हमारा 29वां स्टेट तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। वैसे ही जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइज एक्ट 2019, इसके तहत जो हमारा स्टेट था वह 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र प्रशासित प्रदेश में बांटा गया, एक जम्मू कश्मीर तो दूसरा लद्दाख। तो पहले ये स्टेट था जम्मू कश्मीर, अब वह 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया है। इसलिए जो हमारा 29वां स्टेट तेलंगाना था, उसके बाद एक स्टेट ये जम्मू कश्मीर हट गया, तो फिर हमारा स्टेट जो है वो 28 हो गए। उसके बाद आते हैं हम लोग आर्टिकल 4। इसमें लिखा है अनुच्छेद 2 या 3 के तहत किए गए बदलाव को एक साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। साधारण बहुमत मतलब होता है 50% और +1, यानी कि अगर 20 सदस्य हैं तो 50% यानी कि 10 + 1 यानी कि 11 सदस्यों की सहमति से इसे बदला जा सकता है। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, यानी कि इसके लिए हमें संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। वैसे ही आर्टिकल 3 में जो संशोधन हुआ है, यहाँ तेलंगाना को राज्य बनाया गया है, वहाँ कोई संशोधन आपको नहीं दिखेगा, संविधान संशोधन। या फिर यहाँ भी जब जम्मू कश्मीर को रिकॉग्नाइज एक्ट, यहाँ कोई संशोधन नहीं किया गया है। जैसे संशोधन होता है कि संशोधन 35 या फिर कुछ भी, तो वैसे तरह का संशोधन की जरूरत नहीं है। यह हम साधारण बहुमत से 50% +1 से इसको पास करके किया जा सकता है। इसमें विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती है। विशेष बहुमत यानी कि पूरे सदस्य का 2/3 का हिस्सा वो विशेष बहुमत कहते हैं। यानी कि 30 लोग हैं तो 20 लोगों की सहमति चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप कमेंट में यह बताइए कि मुझे अगले किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आप इस नोट्स को चाहे तो लिख सकते हैं, उसके लिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। चलिए धन्यवाद।